भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार बिहार जमीन सर्वे के दौरान नए नए आदेशों से रैयतों को परेशान, हैरान, तबाह और फजीहत करके रखी है। रैयत जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर करे तो क्या करें, हमें क्या करनी होगी। इन सब चीज़ों के बीच सरकार का निरंतर आदेशों पे आदेश और रैयत जो है चिंतित होते नजर आ रहे हैं। इसी बीच फिर से एक नया आदेश आया वंशावली को लेकर के। हालांकि एक दिन पहले भी भू और राजस्व विभाग का वंशावली के लेकर के आदेश आया था और फिर दोबारा अपडेट जो है आ गया वंशावली को लेकर के। और क्या आदेश आया है वो इस वीडियो में पूरा हम बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। और हमारे सारे दर्शकों से नम्र निवेदन है, बिहार वाले को सपोर्ट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो हर किसी तक पहुंचना जरूरी है सभी के पास जरूर पहुंचे। वीडियो को शेयर साथ ही साथ करते हुए जाइएगा। तो वीडियो में आगे हम बताते हैं कि भूमि और राजस्व विभाग का आदेश क्या आया है। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें आगे बढ़ने के पहले। तो लिखा है साफ सुथरा शब्द में आदेश में कि स्व अर्जित संपत्ति में बेटियों का हिस्सा देना या नहीं देना। अगर आपके पिताजी का खरीदा हुआ कोई भी जमीन है, जगह है या प्रॉपर्टी है, तो उसमें बेटियों का नाम देना या नहीं देना वो पिताजी का मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। वो जो संपत्ति को खरीदे हैं उनके हाथ में है कि वसीयत जो बनाएंगे वो उसमें बेटी का नाम देते हैं या नहीं देते हैं। अगर वसीयत में भी बेटी का नाम अगर देते हैं आपके पिताजी, तो हिस्सा जायजन जो है उनका भी जरूर बनेगा। पिछले दिनों जो आदेश आया था उसमें भूमि और राजस्व विभाग ने साफ सुथरा शब्द में कहा था कि उससे पहले जो आदेश आया था उसमें भूमि और राजस्व विभाग कहा था कि अब बहन बेटियों का नाम देना वंशावली में आवश्यक नहीं है। उसके बाद जो आदेश आया उसमें साफ सुथरा शब्द में कहा था भूमि और राजस्व विभाग ने कि वंशावली में बहन बेटियों का नाम देना अति आवश्यक है। फिर जो आदेश आया इसमें कहा गया है कि जो स्व अर्जित जो संपत्ति है, जो खुद से खरीदी हुई जो प्रॉपर्टी है, उसमें जो है जो खरीदे हैं, आपके पिताजी खरीदे हो या आपके दादाजी खरीदे हो या आप स्वयं खरीदे हो, उसमें बहन बेटियों का नाम देना और नहीं देना वो आपका मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। वो आपकी मर्जी है कि आप जो है नाम देते हैं या नहीं देते हैं। इसमें सरकार जो है हस्तक्षेप नहीं करेगी। देखिए पूरा घोषणा में क्या लिखा हुआ है ये आपको हम सुनाते हैं। विशेष भूमि सर्वेक्षण में बहन बेटियों का नाम तो वंशावली में दर्ज होगा, लेकिन उन्हें माता पिता का स्व अर्जित संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। इस तरह के संपत्ति के मामले में पिता वसीयत लिखेंगे। वसीयत में अगर बेटी का नाम है तो उसे संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, अगर नहीं है तो बेटियों का उस संपत्ति पर अपना दावा नहीं हो सकता है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से हाल ही में जारी दिशा निर्देश में संपत्ति खास करके जमीन में बहन बेटियों के हिस्सों के बारे में स्पष्ट किया गया है। वंशावली में भी बेटियों का नाम देने के बारे में जानकारी दी गई है। महिलाएं अगर शपथ पत्र के जरिए संपत्ति की परित्याग करती है, अगर आपकी बहन बेटी शपथ पत्र में लिख के देती है कि नहीं इस संपत्ति से हमको कोई मतलब नहीं है, तब जाके आप वंशावली में उनका नाम नहीं दे सकते हैं। आगे क्या है, तभी इस वंशावली में नाम दर्ज होगा, लेकिन खतियान में नाम दर्ज नहीं होगा। यह भी एक जो है अपडेट है कि अगर बहन बेटी का नाम अगर आप वंशावली में देते भी हैं तो खतियान में उन लोगों का नाम दर्ज नहीं होगा। यह भूमि और राजस्व विभाग का आज का ताजा अपडेट है। और इसी तरह का अपडेट हम बिहार वाले अपने चैनल पर जो भी नया बातें होती हैं, नई चीजें होती हैं, वो लाने का कोशिश जरूर करते हैं। तो बहन बेटियों का नाम का अगर आप वंशावली बना के भी देते हैं भूमि और राजस्व विभाग को, तो खतियान में बहन बेटी का नाम दर्ज नहीं होगा। जमीन पिता की है और उसे अपनी वसीयत में सिर्फ पुत्रों का ही हिस्सा देते हैं तो बेटियों का नाम दर्ज नहीं होगा। उस संपत्ति में बेटियों की हिस्सेदारी नहीं होगी। इस किस्म की जमीन के खतियान में सिर्फ पुत्रों का नाम ही होगा। 3 ऐसे प्राविधान किए गए हैं जिसमें बेटियों का जमीन में हिस्सा नहीं होगा। अगर बेटियां लिखित रूप से पिता की संपत्ति में हिस्सा लेने से इनकार करती है, देखिए ये बात हम पहले भी अपने कई एक वीडियो में बता चुके हैं।
आप जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हम इस विषय में कई बार आप लोगों को बताने का कोशिश किए हैं कि आप जो वंशावली बना रहे हैं, वंशावली में बहन बेटियों का नाम अवश्य आएगा। अब आपको जो है अपनी बहन बेटी जिनका नाम उसमें दे रहे हैं, उनका जो है स्टैम्प पेपर पर लिखित रूप से जो है सिग्नेचर के साथ उनका जो है सहमतिनामा चाहिए कि नहीं, इस संपत्ति में हमको कोई मतलब नहीं है, हमको संपत्ति नहीं चाहिए। तब भविष्य में अगर किसी तरह का समस्या आता है उनके पति के द्वारा, उनके बेटों के द्वारा, तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा पहला आदेश है कि अगर बहन बेटियां लिखित रूप से अगर वो लिख के देती हैं कि नहीं, इस संपत्ति में हमें हिस्सा नहीं चाहिए, तब आपका वंशावली जो है, वंशावली में बहन बेटियों का नाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा, स्व अर्जित संपत्ति में उत्तराधिकारी के रूप में पिता स्वयं अगर वसीयत बनाते हैं और सिर्फ बेटों का नाम देते हैं, उसमें भी जो है आपको वंशावली में बहन बेटियों का नाम देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और तीसरा, सक्षम न्यायालय के किए गए जमीन बंटवारों में भी बेटियों का नाम दर्ज नहीं होगा। अब इसमें बहुत बड़ी बात है कि न्यायालय का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है भूमि सर्वे के बीच, और रैयतों का जो है नया नया आदेश के वजह से, नई नई कहानियों के वजह से, बिहार सरकार के रवैयों के वजह से, भूमि और राजस्व विभाग के जो है नए नए गणनाओं के वजह से लोगों को जो है निरंतर परेशानी झेलनी पड़ रही है। और हम अपने वीडियो में लगातार ये कहते आए हैं कि सरकार का जो आदेश है वो न्यायालय के आदेश से बड़ा नहीं हो सकता है। न्यायालय पहले ही जो है हिंदू अधिनियम के तहत 2013 में ही न्यायालय ने साफ कर दिया था कि आपके घर में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, जो पुश्तैनी संपत्ति है जन्म से ही उनका अधिकार उस पर हो जाता है। अब जो है अब वो उस संपत्ति को लेंगे या नहीं लेंगे ये उनकी स्वयं की मर्जी है। लेकिन अगर खरीदा हुआ संपत्ति है, चाहे आपके द्वारा खरीदा हुआ हो या पिताजी का खरीदा हुआ हो या दादाजी का खरीदा हुआ हो, अगर लिखित रूप से स्वघोषणा आपके पास नहीं है तो समझ लीजिए कि भविष्य में हो सकता है कि मुश्किल खड़ा जरूर होगी। साथ ही साथ अभी माननीय उच्च न्यायालय का भी फैसला आया है जो कि बहुत ही खास बात है, और इस वीडियो में एक बार चर्चा जरूर कर देते हैं। माननीय न्यायालय ने भी ये क्लियर कह दिया है कि अगर पुश्तैनी जमीन है और अगर आप बेचना चाह रहे हैं किसी भी हाल में, या अगर आपके बिना जानकारी का कोई अगर बेच दिया है, तो जो खरीदा है उसका डीड पेपर जो होता है, जो सेल डीड होता है, वो कैंसिल हो जाएगा। वजह क्या है? सबसे पहले अपने जो आपके बटीदार हैं, जो आपके हिस्सेदार हैं, आपके जमीन के चौहद्दी के इर्द गिर्द जिनका जमीन है, सबसे पहले उनसे सहमति आपको लेनी होगी, तब कहीं आप जमीन जो है दूसरे किसी को बेच सकते हैं। अगर आपके चौहद्दी के इर्द गिर्द वाले अगर एक ऑब्जेक्शन डाल देंगे DCLR ऑफिस में, तो आपका जो है जमीन नहीं बिकेगा, और अगर बेच भी दिए हैं चोरी चुपके तो सेल डीड जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज को विशेष ध्यान रखें। अगर आप जमीन खरीदने को सोच रहे हैं या बेचने को सोच रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको जो है जो जमीन के चौहद्दी के इर्द गिर्द जितने लोग का जमीन है, उन लोगों से लिखित रूप से जो है आप जरूर ले लीजिएगा, नहीं तो बाद में एक बहुत बड़ा परेशानी आपके लिए खड़ा हो जाएगा। साथ ही साथ वीडियो में लगातार बने रहें। जो भी भूमि और राजस्व विभाग का नया अपडेट आता है, सबसे पहले हम अपने चैनल पर लाने का कोशिश जरूर करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपके मन में कोई दुविधा है, आपको कोई परेशानी है जमीन से रिलेटेड, तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। लगभग हम अपने सारे दर्शकों का कमेंटों का आंसर देने का प्रयत्न जरूर करते हैं। इसके अलावा अगर देखिए सबसे बड़ा क्या हो रहा है, बहुत सारे दर्शक हमारे कमेंट तो कर रहे हैं लेकिन अपना नाम और अपना निवास स्थान नहीं लिख रहे हैं, जिसके वजह से हम जो है चाह करके भी उनका समस्या का निदान नहीं कर पा रहे हैं। तो निवेदन है अपने दर्शकों से कि अगर कमेंट करें तो अपना निवास स्थान को लिखें, अपने अंचल कार्यालय का जो जगह है उस जगह को लिखें, अपने जो है डिटेल्स लिखिएगा, तब हमको समझ में आएगा कि आप फलना जो है अंचल में आपका जो है जमीन है, और तब जाके उस अंचल कर्मी जो आपको परेशान कर रहा है उन कर्मियों पे कार्रवाई के लिए आगे हम निवेदन करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि बिहार वाले के चैनल पर जो भी वीडियो आए हैं बिहार से रिलेटेड वो आपसे छूटे नहीं, आपसे मिस नहीं करे। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो ये निवेदन है कि एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो बात जो हर किसी तक पहुंचना जरूरी है सभी के पास पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद।